इसी मदारिस व मकातिब की अहमियत पर मैं मुकालमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद सालिक, मोहम्मद फरमूद, नसारुल और रमज़ानी को कि वो तशरीफ़ लाए और मदरसे की अहमियत और इफादियत के ऊपर मुकालमा पेश फरमाए। यह हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे चाचा जान, इस उम्र झोला और मोटे लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरत तो है? गए थे बाजार सामान खरीदने बेटा। अरे चाचा जान, आप इस उम्र में बाजार करने गए, क्या आपके पास बच्चे नहीं है? बच्चे का तो हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर कुल 25 है। लेकिन एक कहावत है, 100 पुत्र रात की एको ना काम की, यही हमारा हाल है। तोबा तोबा, ये कैसे बच्चे हैं? क्या चाचा आपने उसे तालीम नहीं दी? अरे बेटा, हमने ये सोचा अगर यह आलिम हाफिज बनेंगे तो किसी मदरसा मस्जिद में 2-3 हज़ार रुपए में नौकरी करेंगे तो खुद क्या खाएंगे और हमें क्या खिलाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाया। अरे चाचा, ये आपकी बहुत ही गंदी सोच है। क्या अंग्रेजी पढ़ेगा तो ये खिला पाएगा और मौलवी बनेगा तो भूखा मार देगा? देखिए चाचा जान, एक मौलवी साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मैं आपके ही मदरसे में पढ़ता हूँ। ये चाचा जान कह रहे हैं कि मौलवी हाफिज 2-3 हज़ार रुपए में नौकरी करते हैं, खुद क्या खाएंगे और हम सबको क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब जरा आप ही समझा दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा जान, ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि हाफिज मौलवी नहीं खिला पाते। हालांकि खिलाने पिलाने ज़ात तो अल्लाह की है, जो सबको खिलाता पिलाता है, सबको रोजी देता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा जिसको दस्तखत करना नहीं आता, वह इतना कमाता है कि उनका शुमार शहर के बड़े लोगों में होता है। कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो या खुद खुशी कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखिलाफ आपने देखा होगा BA पास करने वाला बेकार फिर रहा होता है, डॉक्टर क्लिनिक है लेकिन उसके पास कोई मरीज नहीं आता गया। ऐसा है ना चाचा जान? सुनिए चाचा जान, अगर आप उनको दिन की तालीम दी होती तो वो ऐसा नहीं करते, वो आपकी बात मानते और आपकी खिदमत करते। मदरसों में सिखलाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। चाचा जान, बात समझ में आ गई? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे बेटे पोते मेरा कहना नहीं मानते हैं, तो मैं क्या करूं? अच्छा चाचा, आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? कुछ आया क्या? तुम ही मुसलमान हो, पूछिए, मुझे दीन के बारे में सब कुछ मालूम है। तो चाचा बतलाए, गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में कुल 9 फर्ज है। नंबर 1 पानी बहाना, नंबर 2 मंजन ब्रश का होना, नंबर 3 तौलिया नुंगी का होना, नंबर 4 लोटा या बाल्टीन का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर नल पर जाना, नंबर 6 इस्तिंजा करना, नंबर 7 बैतुल खला जाना, नंबर 8 सबसे अहम बात ठंडी में गर्म पानी का होना, नंबर 9 अगर ये सब चीजें नहीं पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। बस अस्तगफुरुल्लाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। फर्जे बताया नहीं, पता नहीं क्या क्या बतला दिया। देखिए चाचा जान, मौलाना साहब के साथ एक बच्चा है, जरा उससे मालूम करते हैं। तो बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? चाचा जान, गुस्ल में कुल 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 सारे बदन पर इस तरह पानी पहुंचाना के बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे। सुना चाचा जान, ये तो बहुत आसान है। हमने सोचा था कि 10-20 होंगे। तो अच्छा बताओ बेटा, इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? आपको पता नहीं, मस्जिद तोयद हमजा में एक मदरसा चलता है, जामिया उमर फारूक के नाम से, उसी में तालीम हासिल की है। अब मैं अपने बच्चों को भेजूंगा तालीम हासिल करने के लिए, इंशाअल्लाह जरूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।